नमस्कार, कैसे हैं आप। सास बहू फैमिली गुरु में आपका स्वागत है। आपको सास बहू फैमिली गुरु में शो में सुहागनों से जुड़ी बहुत सारी ज़रूरी जानकारी आज मैं देने वाली हूँ। क्या आप जानते हैं कि बिछुआ पहनने से शादी में कैसे सफलता मिलेगी। मंगलसूत्र और सिंदूर की बात तो मैं आपको अक्सर बताती ही रहती हूँ, लेकिन आज आपको सुहागन के 16 श्रृंगारों के बारे में बताऊंगी। देखिए, हमारे जीवन भी रीति रिवाज से बने हैं। जो परंपराएं हैं उनका कोई ना कोई लॉजिक है। भले ही आज की पीढ़ी इसे माने या ना माने, लेकिन इसमें नुकसान भी तो नहीं है। और अगर करें तो नुकसान क्या है। अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है। तो आपको आज मैं शो में क्या बताने वाली हूँ, आइए उसके हाइलाइट्स दिखाती हूँ। शो में आज सबसे पहले आपको सुहागन के 16 श्रृंगारों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पत्नी को अपने वश में करने के लिए पति कौन सी बिंदी उन्हें गिफ्ट करे, आज आपको ये बताऊंगी। साथ ही काजल वाले उपाय भी आपको बताने वाली हूँ, तो शो से जुड़े रहिए। शो में आगे बढ़ने से पहले आपको आज का पहला महा उपाय बता देती हूँ। परेशान है संतान होगी या नहीं। पुरुष और स्त्री के दाहिने हाथ में साफ मिट्टी रखकर उसके अंदर थोड़ा सा दही, पिसी शुद्ध हल्दी रखनी चाहिए। ये काम रात को सोने से पहले करना चाहिए। 16 श्रृंगार का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। एक सुहागन महिला के लिए सारे श्रृंगार करना जरूरी माना गया है। इसके पीछे कई धार्मिक तर्क दिए गए हैं और इससे पति की लंबी उम्र, वैवाहिक जीवन सुखमय होने की वजह माना जाता है। शादी के बाद सचमुच बहुत कुछ बदल जाता है, खासकर लड़कियों के लिए। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बदलती है और लड़की के बेहद करीब होती है, वो होता है उसका सजना संवरना। शादी के बाद कुछ चीज़ों को ज़रूरी माना जाता है, यही उसके लिए 16 श्रृंगार है। ये क्या ज़रूरी है, आइए आपको बताती हूँ। सबसे पहले सिंदूर लगाना। सिंदूर को बालों के 2 हिस्सों में बीच में सिंदूर लगाया जाता है। इस बिंदु को महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। सिंदूर लगाने से दिमाग हमेशा सतर्क रहता है, सक्रिय रहता है। दरअसल सिंदूर में मरकरी होता है, जो अकेली ऐसी धातु है जो लिक्विड रूप में पाई जाती है। सिंदूर लगाने से शीतलता मिलती है और दिमाग तनाव मुक्त रहता है। सिंदूर शादी के बाद लगाया जाता है, क्योंकि ये रक्त संचार के साथ ही यौन क्षमताओं को भी बढ़ाने का काम करता है। कांच की चूड़ियां, शादीशुदा महिलाओं को कांच की चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। नई दुल्हन की चूड़ियों की खनक से उनकी जो मौजूदा ज़िंदगी है, ये एक आहट का या उनके होने का एहसास दिलाता है, लेकिन इसके पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है। दरअसल कांच में सात्विक और चैतन्य अंश प्रधान होते हैं। इस वजह से चूड़ियों के आपस में टकराने से जो आवाज़ पैदा होती है ना, वो नेगेटिव ऊर्जा को दूर करती है। अगला है मंगलसूत्र। माना जाता है मंगलसूत्र धारण करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है। भारतीय हिंदू महिलाएं काफ़ी शारीरिक मेहनत करती हैं, इसीलिए उनका ब्लड प्रेशर न्यूट्रल रहना ज़रूरी है। बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं कि मंगलसूत्र छिपा होना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि मंगलसूत्र शरीर से स्पर्श होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा असर कर सके। फिर है बिछुआ। शादीशुदा हिंदू महिलाओं के पैरों में बिछुआ ज़रूर नज़र आता है। इसे पहनने के पीछे विज्ञान छिपा है। पैरों में जिन उंगलियों में बिछिया पहना जाता है, उनका कनेक्शन यूट्रस से, दिल से होता है। इसे पहनने से महिला को गर्भ धारण करने में आसानी होती है। पीरियड्स का फ्लो भी सही रहता है। चांदी का होने की वजह से ज़मीन से ये ऊर्जा ग्रहण करती है और पूरे शरीर तक पहुंचाती है। नाक की लौंग। नाक में लौंग पहनने के पीछे का विज्ञान है कि सांस नियंत्रित होती है। कुमकुम या बिंदी आईब्रोज के बीच में लगाई जाती है। ये बिंदु आज्ञा चक्र कहलाता है। सोचिए, जब भी आपको गुस्सा आता है, तनाव की लकीरें आईब्रोज के बीच सिमटती हुई नजर आती हैं, इस बिंदु पर कुमकुम लगाने से शांति मिलती है, दिमाग ठंडा रहता है। ये बिंदु भगवान शिव से जुड़ा है। कान में बालियाँ, कानों में झुमके, बालियाँ आदि पहनना फैशन नहीं है। इसका शरीर पर एक्यूपंक्चर इफेक्ट भी पड़ता है। कान में छेद कराकर उसमें कोई धातु धारण करना मासिक धर्म को नियंत्रित करने में काम करता है। शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए सोने की इयररिंग और ज़्यादा ऊर्जा को कम करने के लिए चांदी की इयररिंग्स पहनने की सलाह दी जाती है। अलग अलग तरह की हेल्थ समस्याओं के लिए अलग अलग धातु के इयररिंग्स पहनने की सलाह दी जाती है। पुरुष भी पहले इसे पहना करते थे। इसी तरह से पायल। चांदी की पायल पहनने से पीठ, एड़ी, घुटनों का दर्द, हिस्टीरिया रोगों से राहत मिलती है। साथ ही चांदी की पायल हमेशा पैरों से रगड़ती रहती है, जो फीमेल्स की हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इससे इनके पैरों की हड्डी को मजबूती मिलती है। साथ ही ये शरीर की बनावट को भी नियंत्रित करती है। चलिए, शो में अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। दिमाग से चिंता नहीं जा रही है, जैसे टेंशन हो, लोटे में एक जग में पानी लेकर उसके अंदर 4 लाल मिर्च के बीज डालकर ऊपर से 7 बार उसार कर बाहर सड़क पर फेंक दीजिए, फौरन आराम मिलेगा।
देखिए, कई बार मियाँ बीवी का रूठना मनाना तो लगा ही रहता है, लेकिन कई बार अगर पत्नी ज़्यादा रूठ गई और आपने मायके चली गई तो आप ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता ना बिगड़े। आप उन्हें मनाने के लिए बिंदी वाला एक उपाय ज़रूर बता रही हूँ, कीजिएगा। आपके रिश्ते को और मधुर बनाने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। वैसे आपसे अगर ये कहूँ कि ये उपाय को करने से पत्नी आपसे मोहित हो जाएंगी तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये उपाय सिर्फ पत्नी पर ही करें। कोट की भी बिंदी को अंधेरे में रखकर उसकी धूप बत्ती करें। बाद में एक तांबे की छोटी डिबिया में रखकर माँ काली की मूर्ति या तस्वीर के सामने ज़मीन पे या मिट्टी के ढेर में दबा दें। उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक आकार में बड़ा होना चाहिए। जलते दीपक की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक मंत्र बता रही हूँ, उसका 1188 टाइम्स बार जाप करें। लगातार 21 दिनों तक ये उपाय करें। इसके बाद बिंदी को अपने हाथों से उसके माथे पर लगा दें। इस उपाय के अगले ही दिन आपकी पत्नी हर बात समझने लगेगी। एक मंत्र बता रही हूँ, उसका जाप स्फटिक की माला से करना है। कैसे और कितना करना है ये भी बता रही हूँ, मंत्र नोट कीजिए। ओम नमः कालिकाया काल रूप रक्त बीज नाशिनी मम कामना पूर्ति कुरु कुरु स्वाहा। अपना मजबूत करने के लिए रिश्ता आपको ये छोटा सा उपाय करना है। आपकी पत्नियां जो आपके लिए कई उपाय और व्रत करती हैं, अब आप भी कीजिए। अब आपको काली बिंदी वाला उपाय बता रही हूँ। ये ना सिर्फ आपको बुरी नज़र से बचाता है, बल्कि आप जिसे अपना बनाना चाहते हैं वो भी आपका बनकर ही रहता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मोहित करने वाला, अट्रैक्शन करने वाला काली बिंदी का उपाय बहुत ही लाभकारी है। आप किसी को अपनी तरफ अगर आकर्षित करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, तो तभी कीजिएगा जब आपका उस चीज़ पे हक हो। आइए आपको बताती हूँ। बिंदी को अपने दाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में रखकर 11 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो कार्तुए ब्रह्मानजी जाहित्री स्वाहा। ये उपाय आपको अपने घर के मंदिर में करना होगा। अगर आपके घर में मंदिर नहीं है तो आप किसी भी देवी या देवता की फोटो लगाकर भी ये वशीकरण का उपाय कर सकते हैं। ये उपाय अकेले में ही करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मंत्र का जाप करने के बाद आपको इस काली बिंदी को उतारना नहीं है। बिंदी लगा कर रखें, उस व्यक्ति के सामने जाएं जिससे आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप कॉर्डियल रहें, और उसे अपनी बिंदी की ओर देखने के लिए कहें। फिर वो आपसे जब बिंदी के बारे में बात करें तो बात करते समय ऐसे आपको फ़र्क धीरे धीरे दिखने लगेगा, आपकी बात भी समझने लगेगा। काली बिंदी के कुछ लोग काला जादू भी करते हैं, लेकिन काली बिंदी तो हर महिला के पास होनी ही चाहिए। लेकिन आप किसी भी तरह के जादू, किसी को नुकसान पहुंचाना या ओवर पॉसेसिव होने से बचना चाहिए। शो में सब समय हो चुका है आज के तीसरे महा उपाय को जानने का। शादी में रुकावट आ रही है, लड़की की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो पूजा वाले 5 नारियल लीजिए। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र की 5 माला का जाप करते हुए, एक माला का जाप 1 नारियल, दूसरी माला का जाप दूसरा नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। शादी की बाधाएं दूर होंगी। सुहागनों में 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार काजल भी होता है। इसे लगाने के फायदे तो आप जानती हैं, लेकिन क्या आपको काजल वाले उपाय और टोटके भी पता हैं जो आपकी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं? नहीं पता तो जानिए। सुख शांति चाहती हैं, आपके परिवार में हमेशा कलह रहती है, पारिवारिक सदस्य सुख शांति न रहती हो, तो शनिवार के दिन सुबह काले कपड़े में जटे वाले नारियल को लपेटकर उस पर काजल की 21 बिंदी लगा दें, घर के बाहर लटका दें। हमेशा घर बुरी नज़र से बचा रहेगा और हमेशा सुख शांति रहेगी। रवि पुष्य योग के दिन आप गूलर के फूड को एक कपास की रुई में मिलाकर बाती बनाकर बाती को मक्खन से जलाएं। फिर जलती हुई बाती को ज्वाला के काजल से निकालें। काजल को रात में अपनी आँख में लगाने से समस्त जग वश में, मतलब आपकी ऑरा बढ़ता है। ऐसा काजल कहीं किसी को देना नहीं चाहिए। इसके अलावा कड़वी तुम्बी यानी कि लौकी को तेल और कपड़े की बाती से काजल तैयार कर लें। इसे आंखों में लगाकर देखने से आपके अंदर अट्रैक्शन पावर स्ट्रांग होती है। शनि की शांति चाहते हैं तो काला सुरमा एक शीशी में लेकर ऊपर से अपने शनिवार को 9 बार वार कर किसी के पैर के नीचे उसवाकर सुनसान ज़मीन में गड़वा दें। गाड़ने के बाद पीछे पलट कर ना देखें और जिस औजार से गड्ढा किया है उसे भी वहीं छोड़ाएं। इसके अलावा सरसों के तेल की मालिश और आँख में काला सुरमा लगाने से भी शनि दोष दूर होता है। आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार को रात्रि में सोते समय आँखों में काजल या सुरमा लगाएं। शनि को छायादान भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में मंगल खराब असर देने वाला सिद्ध हो रहा है तो नीच का है या कुंडली मांगलिक है तो सफ़ेद सुरमा आँखों में लगाएं। इससे आपका मंगल शुभ असर देना शुरू कर देगा। नौकरी जाने का खतरा है या ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए 5 ग्राम डली वाला सुरमा लें। किसी खाली जगह पे गाड़ दें। ध्यान रहे सुरमा डली वाला हो और लगभग 5 ग्राम का एक ही पीस हो, एक से ज़्यादा डली ना हो।
ये भी ध्यान रखें कि गाड़ने के बाद जिस चीज़ से, चम्मच से या जिस चीज़ से भी ज़मीन खोदाएं उसे वहीं छोड़ाएं, वहीं फेंकाएं। राहु की शांति के लिए अचानक धोखा, धननाश या धन दुर्घटना के लिए राहु जिम्मेदार होता है। इसके लिए शुभ भाव में करने के लिए इसका उपाय करना चाहिए। 400 ग्राम आपको सुरमा को पानी के पास छोड़ देना है। प्लीज़ पानी को पल्यूट ना करें। शत्रु से मुक्ति के लिए अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो चांदी के 5 छोटे छोटे सांप बनवाकर उसकी आंखों में सुरमा लगाकर अपने पैरों के नीचे दबाकर 21 दिनों तक सोते रहने पर शत्रु परेशान करना छोड़ देता है। आइए अब आपको आज का चौथा महा उपाय बताती हूँ। रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारी का पता नहीं चल रहा, तो आप व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पा रहा, 7 प्रकार के अनाज एक मुट्ठी लेकर पानी में उबालकर छान लें। छाने और उबले अनाज में 1 तोला सिंदूर की पुड़िया, 50 ग्राम तिल का तेल डालकर देसी बबूल की जड़ में डालिए। रविवार को दोपहर 12 बजे भैरव स्थल पर चढ़ा दें। प्राचीन काल में ही चूड़ियां महिलाओं के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक रहीं। चूड़ियां केवल सौंदर्य ही नहीं बढ़ाती बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक दशा को भी ठीक करती हैं। चूड़ियां कई रूपों में प्रयोग की जाती हैं। चूड़ियां, कंगन, कड़ा, ब्रेसलेट, पुरुष भी कड़े के रूप में ब्रेसलेट को पहनते हैं। यह आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। चूड़ियां मुख्य रूप से गोल होती हैं, जो कि बुध और चंद्रमा का प्रतीक है। वैवाहिक जीवन और सौंदर्य से संबंध रखने के कारण ये शुक्र का भी प्रतीक है। मणिबंध पर्वत को स्पर्श करने के कारण ये स्वास्थ्य पर भी सीधा असर डालता है। सही नियमों से अगर सही रंगों की चूड़ियां पहनी जाएं तो वैवाहिक जीवन को सुखी किया जा सकता है। चूड़ियां पहनने से प्रेम और करियर में भी सफलता पाई जा सकती है। चूड़ियां पहनने के कुछ नियम हैं, जैसे चूड़ियां कब पहनी जाएं, किस रंग की पहनी जाएं, विवाहित और अविवाहित महिलाएं को कैसी चूड़ियां पहननी चाहिए। आइए आपको ये भी बताती हूँ। चूड़ियां सैटरडे या मंगलवार को नहीं खरीदनी चाहिए। पहनने से पहले चूड़ियों को माँ गौरी को ज़रूर समर्पित करें। नई चूड़ियां सुबह और शाम के समय पहनना शुरू करें। अनमैरिड होने पर सभी रंग की चूड़ियां पहनी जा सकती हैं। मैरिड फीमेल्स को काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। अगर विवाहित महिलाओं को सफ़ेद चूड़ियां पहननी हैं तो साथ में लाल चूड़ियां ज़रूर पहनें। महिलाओं को कांच या सोने चांदी की चूड़ियां पहननी चाहिए। पुरुष लोहे या तांबे या सोने का कड़ा या चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। क्या आप जानते हैं मंगलसूत्र के काले मोती शनि, राहु और केतु के साथ मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव को भी मैरिड लाइफ से दूर रखते हैं। मंगलसूत्र से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप मंगलसूत्र से संबंधित गलतियाँ करते हैं तो इन्हें सुधार लीजिए। जब शादी में कोई स्त्री मंगलसूत्र पहनती है तो उसके बाद उसे सूत्र को उतारना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी मजबूरी में या सिचुएशन में, आजकल तो वैसे भी कोई रोज़ नहीं पहनता, उतारना पड़े तो गले में काला धागा ज़रूर डालकर रखें। किसी भी सुहागन स्त्री को किसी अन्य महिला का मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु कम होती है और पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है। किसी भी तरह स्त्री के जीवन में सिंदूर और बिछिया का महत्व होता है, उसी तरह मंगलसूत्र को भी धारण करें। ये उनके सुहाग को बुरी नज़र से बचाता है और पति की आयु लंबी करता है। मंगलसूत्र में काले मोती होना ज़रूरी होते हैं। काले मोतियों से बना मंगलसूत्र बहुत शुभ माना जाता है। ये काले मोती बुरी नज़र से पति की रक्षा करते हैं। मंगलसूत्र में सोने का रहना अवश्य होता है। सोना गुरु के बुरे प्रभाव को कम करता है और मैरिड लाइफ में सुख और ऊर्जा देता है। सुखी मैरिड लाइफ का प्रतीक मंगलसूत्र शुद्ध होना चाहिए। हर सुहागन स्त्री को मंगलसूत्र का महत्व पता है और अब आप ये जान गई होंगी कि किस तरह मंगलसूत्र को पहनने से आपके पति की आयु लंबी होगी। इस आसान सी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी मैरिड लाइफ को प्रेम और सुख से भर सकती हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। आपने अगर अपने सुहाग को लंबी उम्र देनी है तो उसके साथ साथ व्यायाम, एक्सरसाइज, जो बेसिक चीज़ें हैं लाइफस्टाइल को ठीक करने की, वो कीजिए। इसके साथ साथ लगातार विष्णु जी और लक्ष्मी जी के मंदिर में थर्सडे को पीली चीज़ें बांटने पर भी आपके और आपके रिश्ते को नज़र नहीं लगती। वक्त हो चुका है आपकी कल को सुधारने का। भाग्य मीटर देखते हैं कि कल आपकी किस्मत आपका कितना साथ देने वाली है और आपको ऐसा क्या करना है कि किस्मत का दरवाज़ा खुल जाए। मेष राशि के लोग, अपनी राशि अगर मेष है तो घर पर अशोक के पत्तों का तोरण जरूर लगाएं, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। लक साथ दे रहा है 70%। वृषभ राशि के लोग कल कान के पीछे काला टीका जरूर लगाएं। ज्यादा परेशानी है तो पैर के नीचे काला टीका लगाकर घर से बाहर निकलें। लक साथ दे रहा है 68%। मिथुन राशि के लोग मंदिर में मन्नत का धागा बांध कर आएं, फिर मन्नत का रुमाल या गांठ लगाकर मंदिर में रखें। भाग्य साथ दे रहा है 64%। कर्क राशि वाले लोग कल अपने घर में पीले रंग के नए कपड़े खरीदें। कोशिश करें कल वो पीले रंग के कपड़े ही पहने।
भाग्य साथ दे रहा है 72%। सिंह राशि के लोग किसी को सफेद मिठाई खिलाएं, मंदिर के बाहर बैठे, गरीबों को भी मिठाई दान करें, इससे आपका फायदा होगा। भाग्य साथ दे रहा है 82%। कन्या राशि के लोग अपनी कलाई में लाल रंग का धागा जो है ये इस्तेमाल करें, लाल स्टेप वाली घड़ी बांधें, महिला चूड़ी भी पहन सकती हैं, पुरुष मौली भी बांध सकते हैं। लक सपोर्ट कर रहा है 77%। तुला राशि वालों लोगों के लिए बहुत ही आसान उपाय करना है, नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं, सारे रोग दूर हो जाएंगे। भाग्य साथ दे रहा है 65%। वृश्चिक राशि वाले जातक कल चाहें तो नया वाहन खरीदें, इससे तरक्की होगी, आपकी रफ्तार भी बढ़ेगी। भाग्य साथ दे रहा है 79%। धनु राशि वाले लोग कल लक्ष्मी जी की पूजा करें, इससे इनके जीवन में खुशियां आएंगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 63%। मकर राशि वाले लोग कल मंदिर जाकर लड्डुओं का भोग लगाएं, भाग्य साथ दे रहा है 73%। भोग जरूर लगाइएगा। कुंभ राशि वाले लोग सुबह सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, इससे आपके अंदर एक शक्ति का एहसास होगा। आप कल जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। भाग्य साथ दे रहा है 81%। मीन राशि वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि कल आप गाय को सुबह पहली रोटी बनाकर जरूर खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है 75%। आज 8 नवंबर है और जिनका आज बर्थडे है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा बताती हूँ। आने वाला साल आपके लिए थोड़े अप्स एंड डाउन्स ला सकता है। पेड़ लगाएंगे, आपका मरकरी स्ट्रांग होगा तो आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी भी परेशानी हो तो आपको सरसों के तेल का दान किसी गरीब को करना चाहिए। शो के आखिर में आप समय हो चुका है आज के आखिरी और 5वें महाउपाय को जानने का। शादी के में विघ्न पड़ने का डर है। शादी वाले दिन एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से बाधाएं लिखकर ईंट को उल्टा करके सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। शादी के बाद उस ईंट को उठाकर किसी पानी वाले स्थान पर डाल दीजिए। ऊपर से कुछ खाने पीने का सामान डाल दीजिए। शादी के समय ये बाधाएं नहीं आएंगी।